साथियों नमस्कार, कैसे हैं? सभी आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज मैं आप लोगों के साथ पंचायत चुनाव को लेके मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। साथियों पंचायत चुनाव हर ग्राम पंचायत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पंचायत चुनाव हर 5 साल में आता है और 5 साल तक एक व्यक्ति को हम लोग चुनते हैं जो उस क्षेत्र का जो है विकास करे, क्योंकि विकास की नींव का पहला कदम जो है पंचायतों से होकर गुजरता है। सबसे पहले ग्राम पंचायत में, इसके बाद जिला पंचायत में, इसके बाद विधायक स्तर पे, उसके बाद सांसद स्तर पे और उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री। तो ये सारी चीज़ें एक चैनल, एक सिस्टम बना हुआ है जिससे ग्राम सभा का विकास होता है। तो ग्राम विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या है, मैं आप लोगों के बीच कुछ पॉइंट्स में रखना चाहूँगा। सबसे ज़रूरी है शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था। ग्राम पंचायत के लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा अच्छी मिले उनके बच्चों को, चिकित्सा सुविधाएं उनको पास में मिले, आवास मिले, शौचालय मिले, नालियां अच्छी हों, रोड अच्छे हों, रोड लाइट लगी हो, राशन कार्ड सबके पास अवेलेबल हो, और जो मानक के तहत जो लोग निम्न वर्ग से हैं उनके पास लाल राशन कार्ड होने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो क्षेत्र में विधवा महिलाएं हैं या वृद्ध महिलाएं हैं या पुरुष हैं, ऐसे लोगों को पेंशन का लाभ जो है मिलना चाहिए। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली इन सारी योजनाओं का लाभ दिलाना ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो दूसरे तरीके से योजनाओं को लाया जा सकता है। उसके लिए यदि काम करने के लिए यदि आपका ग्राम प्रधान अगर एजुकेटेड है, शिक्षित है, व्यवहारिक है, लोगों के साथ संपर्क में है, तो और भी अन्य सारी योजनाओं को वो ला सकता है, जिसके अंतर्गत आप किसी पार्क को ले सकते हैं, सरोवर को ले सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस के साथ उसे जोड़ा जा सकता है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं आप बाहर से केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक कोटे से आप ला सकते हैं। जिला पंचायत से भी कई सारे रोड लाने का प्रावधान होता है और ये एक शिक्षित प्रधान ही ला सकता है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है डेवलप होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैंने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एक ही समझता हूँ, शिक्षा। क्योंकि जिस ग्राम पंचायत में एजुकेशन डिपार्टमेंट परफेक्ट नहीं होगा, एजुकेशन अच्छी नहीं होगी जिस ग्राम पंचायत में, उस ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ समय पहले मैं एक गांव में पहुंचा था, वहां पे मैंने रोड भी टूटे देखे, नालियां भी टूटी देखी, और वहां के लोगों का जीवन शैली जो था वो बहुत ही निम्न स्तर का था। और उसका सिर्फ एक ही कारण था कि वहां का जो ग्राम प्रधान था वो अशिक्षित वर्ग का था, यानी शिक्षित नहीं था। तो उसने शिक्षा पे जोर नहीं दिया, जिस कारण बताया जाता है कि इनके 3 पीढ़ी से जो है लगभग उन्हीं के परिवार में, मतलब पूरे खानदान के अंदर कोई ना कोई प्रधान बनता रहा है। और उस समय से ही ऐसे लोग प्रधान बनते आए जहाँ पे शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव था। तो ऐसे प्रधानों ने कभी शिक्षा को सुधारने का प्रयास नहीं किया, जिसका भुगतान वहाँ की गरीब वर्ग के लोग आज भी कर रहे हैं। तो कहते हैं एक सही चुनाव जो है आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करवा सकता है, आपके क्षेत्र को बदलाव के लिए आगे ला सकता है। और वहीं अगर आपका एक गलत चुनाव हो तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं, क्योंकि आज का दौर जो है कंपटीशन का दौर है। आज हम पीछे क्यों हैं? कहीं ना कहीं कंपटीशन में हम फेस नहीं कर पा रहे हैं। कंपटीशन को जब हम फेस करने के लिए हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, हमारे पास योग्यतावान लोग होने चाहिए, हमारे पास ऐसा माहौल होना चाहिए कि हम उस कंपटीशन को फेस कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं एक ग्राम पंचायत के लिए, क्योंकि छोटी छोटी ग्राम पंचायतों से ही पूरा देश बना हुआ है। और छोटी छोटी ग्राम पंचायतों से ही निकल के देश की आज़ादी के लिए भी लोग गए थे, गाँव से लोग गए थे, शहर वाले नहीं आए थे प्राणों की आहुति देने, कोई ना कोई गाँव से ही गया था। चाहे आप किसी भी पुराने ऐसे लीडर को आप ले सकते हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे भगत सिंह जी हों, हर व्यक्ति जो है गांव से ही निकल के आया और उसने अपनी एक पहचान बनाई। तो साथियों मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी ग्राम पंचायत के चुनाव में अपनी हिस्सेदारी को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ
ऐसे व्यक्ति का चयन करें जिसके अंदर वो सारी योग्यताएं अवेलेबल हों, जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सके, जो आपके बच्चों के विकास के लिए काम कर सके, जो आपके पारिवारिक लाभ दिलाने के लिए काम कर सके, जो आपके क्षेत्र में ऐसी योजनाओं को लाने के लिए प्रयासरत हो जिससे कि क्षेत्र के सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो आप लोगों का विचार बदल सकता है एक ग्राम पंचायत की तस्वीर। सही विचार करें और सही व्यक्ति को चुनें, तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो आप लोग अपनी ग्राम पंचायत के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।